सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और बच्चों, वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक। क्लास 12 का टॉपिक है नेशनल इनकम का, एंड दिस इज पार्ट 4 ऑफ द वीडियो। ऑलरेडी 3 पार्ट्स मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। पहले 3 पार्ट्स को देख लेना। देखो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, पहले 3 पार्ट्स को देखना एंड देन स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 4, वरना पार्ट नंबर 4 समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 3, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब बच्चों, इस वाले टॉपिक से ना आपका थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आया था, जिसके अंदर हमने जो चीजें पढ़ी थी, अगर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं तो ध्यान से देखना। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल 3-4 क्वेश्चंस हमारे आ गए थे, 3-4 कॉन्सेप्ट सीखे थे हमने। तो ये आपके फॉर्मूलेज थे जो कि हमने पार्ट 3 ऑफ द वीडियोस के अंदर हमने सीखा था। आई होप आप लोग सीक्वेंस में देख रहे हो। तो हमने एक पढ़ा था नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है बच्चों। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि होता था इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, और एक होता था मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। और एनएफआईए का फॉर्मूला पड़ा था, दैट वाज इनकम, नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम माइनस कर दोगे तो एनएफआईए आ जाएगा। और एनएफआईए कैसे निकलेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर दोगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। ये वाला फॉर्मूला अभी फॉर द टाइमिंग मैंने छुड़वाया था, बिकॉज ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसको समझा दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी कर लेंगे। आज हम चार्ट कर रहे हैं नई चैप्टर के साथ, दैट इज चैप्टर नंबर 3, और इसके अंदर हम ये 8 कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। और ध्यान से पढ़ना बच्चों इस वाले टॉपिक को। इस वाले चैप्टर में ना ज़्यादा प्रैक्टिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा नहीं है। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या होता है ये, ध्यान से पढ़ना। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। बेटा कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं, फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे हैं बच्चों, फाइनल गुड्स की बात करते हैं। बिकॉज फाइनल गुड्स को हम ऐड करते हैं नेशनल इनकम के अंदर, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं करते। तो इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब वो सामान जो कि इंडिया के अंदर बन रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स की हम बात कर रहे हैं, गुड्स की भी बात कर रहे हैं, सर्विसेज की भी बात कर रहे हैं। तो जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है सर, जीडीपी होता है कि इंडिया के अंदर एक साल के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनी, विद इन द इंडिया कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनी, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। और ये जीडीपी एट एमपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी एट एमपी बच्चों इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो ध्यान से बेटा, ये क्या होता है, जीडीपी एट एमपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो एमपी का मतलब क्या हो गया, मार्केट प्राइस। फिर ये क्या लिखा है, जीडीपी एट एफसी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आप याद है, ये है एमपी और ये है फैक्टर कॉस्ट, ये है फैक्टर कॉस्ट। एमपी और फैक्टर कॉस्ट में किस चीज का डिफरेंस होता था बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस होता था। तो एमपी और एफसी में डिफरेंस था किस चीज का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। फिर बच्चों एक होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले देखो इसको पढ़ोगे कैसे, एनडीपी एट एफसी। तो एन का मतलब क्या होता है, नेट, और ये क्या है, ग्रॉस। नेट और ग्रॉस याद करो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में किसका डिफरेंस होता था, डिप्रिसिएशन का डिफरेंस होता था। तो बच्चों यहाँ पर ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस होगा ना, वो किसका होगा, डिप्रिसिएशन का। और यहाँ पे जो एमपी और एफसी का जो डिफरेंस है वो किस चीज का है बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा फिर क्या लिखा हुआ है, देखो एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर लिखा है जीएनपी एट एमपी, इसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो पढ़ोगे कैसे, जीएनपी एट एमपी को पढ़ोगे कैसे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो बेटा पहले तो क्या था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब क्या आ गया, नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में किसका डिफरेंस होता है, एनएफआईए का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बात मेरी जो है ना, छोटी सी एक याद रखना, ध्यान से मेरी एक बात समझना। मान लो एक प्रोडक्ट आपको गिवन है, मान लो ये गिवन है जीडीपी एट एमपी, और बच्चों आपको एक गिवन है एनएनपी एट एफसी। तो बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से मेरी बात सुनने की कोशिश करना, ध्यान से अगर आपने सुन लिया पूरा पूरा चैप्टर आपका डन हो जाएगा। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और एनएनपी एट एफसी का मतलब क्या होता है बच्चों, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो बेटा पहला वर्ड यहां पर क्या था, ग्रॉस, और यहां पर एक वर्ड है नेट। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों वर्ड्स के बीच में जो डिफरेंस है बच्चों, वो किसका है, डिप्रिसिएशन का डिफरेंस है। याद रखना, यहां पे वर्ड था डोमेस्टिक और यहां पे वर्ड है नेशनल। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। और यहाँ पर क्या है, एमपी और एफसी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी डिटेल में आपको क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा।
फिर बच्चों ध्यान से लिखो, वो क्या लिखा हुआ है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो एनएनपी एट एमपी को कैसे पढ़ोगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर एनएनपी एट एफसी को कैसे पढ़ोगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है ना, ये है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम को कैसे बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी। तो अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको डोमेस्टिक इनकम फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आपको चाहता है कि आप क्या निकाल के दिखाओ, एनडीपी एट एफसी निकाल के दिखाओ। और बेटा एक जगह क्या होता है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैसे लिखते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो नेशनल इनकम को लिखते हैं एनएनपी एट एफसी। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है नेशनल इनकम फाइंड करो, तो मतलब क्वेश्चन आपसे चाहता है आप क्या निकाल के दिखाओ, एनएनपी एट एफसी निकाल के दिखाओ। ठीक है, इतनी सी बात समझे। चलो आगे चलते हैं। तो जीडीपी एट एमपी मैंने आपको समझाया। जीडीपी एट एमपी क्या होता है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि बनाए गए हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, इतनी सी बात आई होप आप लोग समझ गए। अब बेटा हम बात करते हैं इस चीज की। देखो जो चीज मैं आप लोगों को बोल रहा था, ध्यान से फोकस करना। मान लो अगर मैं खड़ा हूं किसके पास, जीडीपी एट एमपी के पास खड़ा हूं, और मुझे पहुंचना किसके पास है, एनडीपी एट एफसी के पास पहुंचना है। तो आई एम स्टैंडिंग एट, मैं यहां पर खड़ा हुआ एनडीपी एट एमपी के पास, एंड मुझे पहुंचना क्या है, दिस इज माई डेस्टिनेशन, दिस इज माई डेस्टिनेशन। तो मैं कैसे पहुंचूंगा, ध्यान से देखना, मेरे को जी को किस में कन्वर्ट करना है, एन में कन्वर्ट करना है। जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस। ग्रॉस से किसके पास आना है, नेट के पास आना है। तो मैं डिप्रिसिएशन को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, डिप्रिसिएशन को माइनस करूंगा। और मैं एमपी पे खड़ा हूं और किसके पास आना है, एफसी के पास आना है, मार्केट प्राइस पे और एफसी के पास जाना है। तो बच्चों ध्यान से देखो फॉर्मूला, एफसी के अंदर जब प्लस करते थे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो किसके पास पहुंचते थे, एमपी के पास पहुंचते थे। तो एमपी से अगर एफसी के पास जाना है तो क्या करोगे, तो एमपी में से एफसी के पास जाना है तो एमपी में से माइनस कर दोगे एनआईटी। एमपी में से जब एनआईटी माइनस कर देते हो तो ऑटोमेटिकली किसके पास पहुंच जाते हो, एफसी के पास पहुंच जाते हो। ठीक है, इतनी सी बात याद रहेगी आपको। तो बच्चों जीडीपी एट एमपी से किसके पास पहुंचना है, देखो एरो देखो, किसके पास पहुंचना है, एनडीपी एट एफसी के पास पहुंचना है। तो ग्रॉस से जब नेट के पास आओगे तो माइनस कर देना डिप्रीसिएशन, और एमपी से जब एफसी के पास आना है तो माइनस कर देना क्या, एनआईटी को माइनस कर देना। और बेटा अपोजिट, एनडीपी एट एफसी के से जब आपको किसके पास जाना है, जीडीपी एट एमपी के पास अगर आपको जाना है तो नेट को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो प्लस कर दोगे डिप्रीसिएशन। और एमपी को अब एफसी को अब एमपी में कन्वर्ट करना है तो प्लस क्या कर दोगे, एनआईटी प्लस कर दोगे। ठीक है, इतनी सी बात समझे नहीं समझे, यस समझ गए होंगे बच्चों आप लोग। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात को समझ जाना। तो बच्चों ये जो एमपी और एफसी है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है एनआईटी का होता है, और ये जो ग्रॉस और जो नेट है इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो डिप्रीसिएशन का होता है। ठीक है, तो डिप्रीसिएशन प्लस करो माइनस करो और सामने वाली वैल्यू के पास आप पहुंच जाओ। तो बच्चों देखो ध्यान से देखना मेरी बात, अगर इसको समझने की कोशिश करोगे ना तो समझ जाओगे, वरना आगे के चैप्टर भी नहीं समझ में आएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जीडीपी एट एफसी निकालना है। और हम है कहां पर, हम जीडीपी एट एमपी पर है, हम जीडीपी एट एमपी पर है, हमें निकालना क्या है, एनडीपी एट एफसी निकालना है। तो बच्चों एमपी को किस में कन्वर्ट करना है, एफसी में कन्वर्ट करना है ना। तो एमसी से एफसी के पास जाना है, एमपी बोले तो बड़ा भाई और एफसी बोले तो छोटा, बिकॉज एफसी के अंदर जब प्लस कर दे तो एनआईटी, तो क्या आता है बच्चों, एमपी आता है। तो एमपी से जब एफसी के पास जाओगे तो माइनस क्या कर दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ जाओ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना। दूसरा, अब बच्चों हमें निकालना क्या है, एनडीपी एट एमपी निकालना है। हम खड़े कहां पर है, जीडीपी एट एमपी के पास पड़े। तो जी से अपने को किसके पास जाना है, नेट के, ग्रॉस से नेट के पास जाना है, तो माइनस क्या कर दे, डिप्रीसिएशन। बाकी बीच का डी तो सेम है और एमपी का एमपी भी क्या है बच्चों, सेम है। अब ध्यान से समझना, हमें निकालना क्या है, एनडीपी एट एफसी निकालना है। हम खड़े कहां पर हैं, हम जीडीपी एट एमपी के पास खड़े। कहां पे खड़े हैं बच्चों, जीडीपी एट एमपी के पास। तो मेरे को ये गिवन है, जीडीपी एट एमपी मुझे गिवन है, और मुझे निकालना क्या, एनडीपी एट एफसी निकालना है। तो ग्रॉस से मुझे नेट के पास जाना है, तो मैंने क्या माइनस कर दिया, डिप्रीसिएशन माइनस कर दिया। बच्चों डी का डी है, कोई दिक्कत नहीं है, पी में कोई चेंज नहीं आता, पी प्रोडक्ट हमेशा सेम ही रहते हैं। एमपी से किसके पास जाना है, एफसी के पास जाना है, बड़े भाई से छोटे भाई के पास जाना है, तो माइनस क्या कर दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया। तो बच्चों अब ये एनडीपी एट एफसी होता क्या है, ध्यान से पढ़ लेना। इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, मनी वैल्यू of all the final goods and services produced within the domestic territory of the country during a period of 1 year। सेम टू सेम डेफिनेशन है, बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, इट रेफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो बच्चों ध्यान से अगर एक चीज देखोगे ना, तो कहीं पे लिखी हुई है मार्केट वैल्यू और कहीं पे क्या लिखी हुई है, मनी वैल्यू।
तो एक बार ध्यान से एक बार फोकस कर लेना कहाँ पे मार्केट वैल्यू है, कहाँ पे मनी वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जहां वर्ड यूज कर रहा है मार्केट प्राइस, तो वहां पर क्या आ रहा है, मार्केट वैल्यू। ठीक है, दूसरी जगह देखो वर्ड क्या आया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये क्या आ रहा है, ग्रॉस मनी वैल्यू। बिकॉज ये किसकी बात कर रहा है, ग्रॉस की बात कर रहा है। तो फैक्टर कॉस्ट की जब बात करेगा ना, तो बात आएगी किसकी, मनी वैल्यू की। और ग्रॉस की बात कर रहा है तो क्या आ गया, ग्रॉस मनी वैल्यू की बात हो गई। फिर बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बार फोकस करो, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है नेट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डेफिनेशन आप यूज करोगे मार्केट वैल्यू, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, नेट, बिकॉज डेफिनेशन में क्या था, नेट पूछा हुआ था। फिर यहां पर क्या आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट आ गया तो कौन सी वैल्यू आ गई, मनी वैल्यू आ गई, लेकिन वर्ड कौन सा आ गया, नेट। बस बाकी सारी डेफिनेशन सेम है, बस आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है, सर यहाँ पे मनी वैल्यू लिखना है कि मार्केट वैल्यू लिखना है। तो जब फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे तो मनी वैल्यू लिखोगे डेफिनेशन में, जब मार्केट प्राइस की बात होगी तो मार्केट वैल्यू लिखोगे, और बाकी जब ग्रॉस लिखा होगा तो ग्रॉस लिखोगे, और अगर नेट लिखा होगा तो क्या लिखोगे बच्चों, नेट लिखोगे। इतनी सी बात है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस, तो डेफिनेशन में भी क्या है, ग्रॉस। मार्केट प्राइस लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या है, मार्केट वैल्यू। बाकी सेम टू सेम क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। और नेशनल प्रोडक्ट है तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब बच्चों ध्यान से देखना मेरी बात, अपने को निकालना क्या है, GNP एट MP। इसको पढ़ोगे कैसे, इसको पढ़ोगे कैसे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। और ये क्या पड़ा हुआ है, ये है GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक किसके पास जाएगा बच्चों, नेशनल के पास जाएगा। तो डोमेस्टिक इनकम में क्या प्लस कर दूं कि नेशनल इनकम बन जाए, तो बच्चों डोमेस्टिक के अंदर प्लस क्या कर दूं, NFIA, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। NFIA को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। और ये क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इतनी सी बात समझे। चलो दूसरा, अब बच्चों क्या गिला हुआ गिवन है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बच्चों ग्रॉस फैक्टर कॉस्ट है ना, तो कौन सी वैल्यू आ गई, मनी वैल्यू आ गई। और बच्चों ग्रॉस वर्ड यूज हो गया बिकॉज आपसे क्वेश्चन किसका पूछ रखा था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का, तो वहां से ग्रॉस आ गया और फैक्टर कॉस्ट की वजह से मार्केट वैल्यू आ गई। अब बच्चों मेरे को एक बात समझना, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है GNP एट FC निकालना है। और मुझे क्या गिवन है, GNP एट MP गिवन है। बेटा ग्रॉस से ग्रॉस तो सेम है, नेशनल से नेशनल सेम है, बस MP को किस पे लेकर जाना है, FC के पास लेकर जाना है। तो बड़े भाई से छोटे भाई के पास जाना है, तो माइनस क्या कर दोगे, NIT को माइनस कर दोगे, NIT को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो जैसे ऊपर ये यहाँ पे डायग्राम गिवन था, वैसे यहाँ पर देखो एक डायग्राम गिवन है। तो मान लो दिस इज आर पॉइंट नंबर 1 और हमें किसके पास जाना है, पॉइंट नंबर 2 के पास जाना है। तो जब मुझे 1 से 2 के पास जाना है, तो देखो ग्रॉस से मुझे किसके पास जाना है, नेट के पास जाना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस क्या कर दूंगा, डिप्रिसिएशन। बेटा बीच का n क्या है, सेम है, n का मतलब क्या होता है, नेशनल, वो सेम है। फिर MP से किसके पास जाना है, FC के पास जाना है, बोले तो बड़े भाई से छोटे भाई के पास, तो माइनस क्या कर दिया, NIT माइनस कर दिया। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। दूसरा, अब तुम सोचो कि दिस इज पॉइंट नंबर 1 और दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 1 से किसके पास जाना है, पॉइंट नंबर 2 के पास अगर जाना है, तो नेट से किसके पास जाना है, ग्रॉस के पास जाना है, तो प्लस क्या कर दोगे, डिप्रिसिएशन कर दोगे। ठीक है, FC से MP के पास जाना है, छोटे भाई से बड़े भाई के पास, तो प्लस क्या कर दोगे, NIT को प्लस कर दोगे। ठीक है, तो आप इसके पास पहुंच जाओगे। डन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक इनकम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम। तो ये चीज आप इजीली पढ़ सकते हो, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, आप लोग समझ जाओगे इसको। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब बच्चों ध्यान से देखना, एक छोटा सा डायग्राम आप लोगों को गिवन है और इस डायग्राम से काफी सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। बच्चों देखो सबसे ऊपर क्या लिखा है, डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम को कैसे दिखाते हैं, NDP एट FC। डोमेस्टिक इनकम को कैसे दिखाते हैं, NDP एट FC। यहाँ पर क्या गिवन है आपको, नेशनल इनकम, बोले तो NNP एट FC। अब बच्चों मान लो आपको नेशनल इनकम से किसके पास जाना है, डोमेस्टिक इनकम के पास जाना है, NNP से FC के पास जाना है। तो देखो कुछ कुछ अलग अलग तरीके ये करेगा। देखो हम NNP एट FC के पास खड़े हैं, अगर मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया डिप्रीसिएशन, तो इससे होगा क्या बच्चों, इससे होगा क्या, तो NNP एट FC से के अंदर मैंने प्लस कर दिया डिप्रीसिएशन, तो ये जो नेट आइटम थी ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो NNP एट FC था ना, अब ये क्या बन गया, GNP एट FC बन गया। क्या बन गया, GNP एट FC। बिकॉज जो ये जो थी नेट नेशनल इनकम, ये क्या थी, नेट नेशनल इनकम थी, किस में कन्वर्ट हो गई, ग्रॉस नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अब बच्चों इसने यहां से देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, GNP एट FC में प्लस क्या कर दिया, NIT प्लस कर दिया, तो दोस्तों जो फैक्टर कॉस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो GNP एट FC बच्चों किस में कन्वर्ट हो गया, GNP एट MP में कन्वर्ट हो गया।
अब इसने माइनस कर दिया दोबारा से डिप्रीसिएशन, तो इसमें से जब डिप्रीसिएशन माइनस कर दोगे तो जो ग्रॉस है ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, नेट में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या हो गया, एनएनपी एट एमपी पे आ गया। मैं बस समझा रहा हूँ कि ये चार्ट कैसे बना हुआ है ना, ऐसे आपको रट्टा नहीं मारना। अगर मुझे इसके पास जाना है तो मैं डायरेक्टली भी जा सकता था, नेशनल इनकम से मेरे को डोमेस्टिक के पास जाना है तो मैं माइनस सीधा क्या कर देता, एनएफआईए कर देता और मैं पहुंच जाता। लेकिन ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी चीज को प्लस माइनस करके आप पहुंच किसके पास जाते हो। अब माइनस कर दिया मैंने डिप्रीसिएशन, तो मैं आ गया एनएनपी एट एमपी के पास। अब मैंने माइनस क्या कर दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये क्या बन गया, एनएनपी एट एफसी बन जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करके, है ना। और फिर मैंने इसमें से माइनस कर दिया एनएफआईए, माइनस कर दिया एनएफआईए। तो एनएफआईए जब आप माइनस कर दोगे बोले तो डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा फिर, तो ये क्या बन गया, एनडीपी एट एफसी। तो ध्यान से देखना, यहां से इसके पास जब आप गए तो आपने दो चीजों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एमपी से एफसी बनाने के लिए आपने माइनस क्या कर दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम बनाने के लिए आपने क्या माइनस कर दिया, एनएफआईए आपने माइनस कर दिया। बस इतनी सी बात है, एक साइड समझ जाओ, ऑटोमेटिकली दूसरी वाली साइड तो आपकी हो ही जाएगी। तो दिस इज द सर्कल जो कि आपका चल रहा है, कौन सी चीज को प्लस करेंगे डिप्रीसिएशन, कौन सी चीज को माइनस करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ ना, अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो मैं खड़ा हूँ जीडीपी एट एमपी के पास खड़ा हूँ और इसके अंदर मैंने प्लस कर दिया डिप्रीसिएशन, जल्दी से बताओ क्या बन जाएगा। जीडीपी एट एमपी के अंदर मैंने डिप्रीसिएशन प्लस कर दिया, तो डिप्रीसिएशन का इफेक्ट किस में जाता है बेटा, पहली आइटम पे जाता है। सर ये तो ऑलरेडी ग्रॉस गिवन था, आपने इसमें डिप्रीसिएशन प्लस क्यों कर दिया, तो इसमें माइनस कर दो डिप्रीसिएशन, क्या दिक्कत होगी, अपने घर का ही तो क्वेश्चन है। तो ग्रॉस में से माइनस कर दे डिप्रीसिएशन, तो क्या बन जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब बच्चों इसके अंदर आपने प्लस कर दिया एनएफआईए, एनएफआईए प्लस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये डोमेस्टिक इनकम था, अब ये क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसके अंदर आपने माइनस कर दिया एनआईटी, तो ये क्या बन गया, एनएनपी एट एफसी बन जाएगा। तो एमपी में से एनआईटी माइनस कर दिया तो एफसी बन गया। अब इसके अंदर प्लस आप कर दोगे दोबारा से डिप्रीसिएशन, तो नेट था तो ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। तो ऐसे खेलते रहो ना इसके साथ, ऐसे खेलते रहो इसके साथ। और सीधी सी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जीडीपी, मान लो आपको क्या गिवन है, जीडीपी एट एमपी, खुला खुला लिख रहा हूँ थोड़ा, और आपको गिवन है एनएनपी एट एफसी। तो यहाँ पे ग्रॉस और ये नेट, पहला वर्ड क्या होता है, पहला वर्ड हमेशा ग्रॉस होता है या तो नेट होता है। ग्रॉस और नेट में किस चीज का डिफरेंस होता है बच्चों, डिप्रीसिएशन का। दूसरा वर्ड क्या होता है, या तो डोमेस्टिक होता है या तो क्या होता है बच्चों, नेशनल होता है। तो ग्रॉस और डोमेस्टिक में, ग्रॉस और सॉरी ग्रॉस कह रहा हूँ, नेशनल और डोमेस्टिक के अंदर जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, एनएफआईए का डिफरेंस होता है। और लास्ट वर्ड जो है वो आपका क्या है, मार्केट प्राइस या फिर फैक्टर कॉस्ट, इस पे जो डिफरेंस जो होता है वो किसका आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस आता है। बस इतनी सी बात अगर आप कर लोगे तो नेक्स्ट वाला चैप्टर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डन हो जाएगा। ये वाला चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, डन। और इसके बाद आपको सिर्फ क्या करने हैं, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लो और चैप्टर इज इजी टू गो। तो इस वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो करवा दी थी। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको 5-6 बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब आपने एक बार अच्छे से कर लिए तो ये सारा जो ना समरी दे दी यहाँ पे फॉर्मूले की, तो ध्यान से आप ये सारे फॉर्मूले को देख सकते हो। बाकी इसके अंदर कुछ ऐसा खास था नहीं, वो मैंने आपको समझा दिया सारा वीडियो के अंदर 15-16 मिनट लगा के। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको करवा दूंगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए ना, अगर ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए तो इजीली नेशनल इनकम का जो फोर्थ वाला जो चैप्टर है वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। तो चलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और नीचे अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल दिया कि सर मजा ही आ गया, तो मेरे को भी क्या आ जाएगा दोस्तों, मजा ही आ जाएगा। मैंने आपको मजे दी, आप मेरे को क्या दे देना, मजे दे देना, हिसाब क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। चलो बाय बाय, साइनिंग ऑफ।